ठीक है। साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देश में युवा एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं ना कि युवा में जोश होता है, उनमें कोश होता है, लेकिन होश आ जाए तो स्थितियां वो बदल सकते हैं। और आज हमारे देश में युवा सड़कों पर उतरा है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में वो परेशान है। हमारे सौभाग्य कि हमारे बीच में अभिषेक जी हैं, जो झाबुआ जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई बड़े ही एक छोटे से गांव में की। मैं जानना चाहूँगा अभिषेक आपके बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड कहाँ का है और आज आप ये किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? मैं अभिषेक, जैसे कि फादर आपने बताया, मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो जी कि मध्य प्रदेश से एक छोटा सा रूरल ट्राइबल छोटा डिस्ट्रिक्ट है। जी जी मेरी शुरुआत मेरे एक छोटे से गांव से हुई। मेरी स्कूल की पढ़ाई वहीं से हुई। फिर उसके बाद मुझे इंदौर जाने के एक सिटी में पढ़ने का मौका मिला गया। जी काफ़ी छोटी उम्र में ही बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जी एक छोटी जगह से आना। फिर उसके बाद में कड़ी मेहनत करने के बाद में मास्टर्स करने के लिए मुझे बेंगलोर में चयनित होना पड़ा। जी जी चयनित करने होने के बाद में मुझे मौका मिला कि यहाँ एक बड़े से हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने का मौका मिला, कि जो जी कि हर छोटे सामान्य परिवार से आने वाले बच्चे का असुविधाजनक तरीके से यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता है। जी पर कड़ी मेहनत और दृढ़ता से आगे बढ़ने से ये सब जी हासिल होता है। और जैसे आजकल के मुद्दे चल रहे हैं, जी जी ये बहुत असामान्य है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। जी हम इसके लिए आपस में किसी से बोल भी नहीं सकते, यहाँ तक कि हम हमारे पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर सकते इन चीज़ों को। स्टूडेंट लाइफ, जैसे आपने बताया कि हम लोग बहुत मेहनत करें, आगे बढ़ें, पर एक चीज़ वो भी होती है कि हम लोग बहुत सहनशील भी होते हैं। जी हम सारे समाज को और सारी आसपास की चीज़ों को जी देख के चलते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मदद नहीं कर पाते। उनके खिलाफ भी हमें कभी-कभी आवाज़ उठानी पड़ती है, जो कि लोग उसे अलग-अलग नज़रिए से भी बाँट देते हैं। कभी समाज, कभी धर्म, कभी जी कई चीज़ों में बाँटते हैं। कभी नीच जात, कभी उच्च जात देखनी पड़ती जी है, जो कि हमें असहनीय होती है। पर मन में सब दबाव और घर परेशानी सब अपने जी दिमाग में लेके परिवार का सारा दुःख, जो उन लोगों ने मदद करी, हमारे माता-पिता ख़ास करके, हर जी दुःख-तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहते हैं, पर किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी बहुत सारी कलेश होती है, पर नहीं, हमको सहन करना पड़ता, आगे बढ़ना पड़ता। वही जीवन की सही राह दिखाता है और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है, दृढ़ता के साथ हमेशा और दृढ़ता के मजबूती साथ के में। साथ, हौसले के साथ आप इस मुकाम पे पहुंचे। एक छोटे से गांव झाबुआ, वहां से निकल करके बेंगलोर तक का एक लंबा सा सफर, और नई नई परिस्थितियां, नए नए हालात, और आज का जो माहौल, एक एक संघर्ष, एक जूझना यूथ का, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। और वो जो पाना चाहता है वो नहीं मिल पा रहा है। तरह तरह की जो शिक्षा के क्षेत्र में विफलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? भ्रष्टाचार और जो भी असफलताएँ जो स्टूडेंट की लाइफ में मिल रही है ना, जी वो बहुत निर्देशपूर्ण तरीके से, मतलब बहुत नेगेटिव हो जाता है। एक इंसान शायद ही कुछ ये सहन कर पाता है। अधिकतर देखा गया है, मोस्टली अभी रिसेंट चल रहा है, नीट के पेपर लीक हुआ, उसमें 21 बच्चे शांत हो गए। उन लोगों ने जी आत्महत्या कर ली। उनके पेरेंट्स का इकलौता सहारा होता है। उसके बाद में ये सब, उसके बाद में सरकार भी मदद नहीं कर रही। जी हर देश, पूरे देश में हर जगह-जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जी इसलिए नहीं कि हम लोग किसी के साथ में हैं, किसी के लिए, हम खुद की लड़ाई को सामने ला रहे हैं कि हमारे अंदर हम लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। जी हम वो दर्द है, कई सालों की मेहनत है हमारी, जो हम किसी को ज़ाया करने नहीं देना चाहते, कि हम उसका कोई मिसयूज़ करें। ना कि हम किसी पॉलिटिक्स, किसी धर्म और किसी चीज़ को लेके हम जी चल रहे हैं। हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार को, देश को रास्ता दिखाने के लिए कि हमारे बाद भी कोई है, वो भी जी आगे बढ़ेगा हमको देख के। जी हम इसलिए नहीं शांत होना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से सबको यही कहता हूँ मैं, जी कि सब में संघर्ष करिए, मेहनत करिए, इसका कभी न कभी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। जी, संघर्ष बस। करिए, मेहनत कीजिए, उसका हल ज़रूर जी, निकलेगा। जो आज जो हालात देख रहे हैं, तमाम हमारे जो बच्चे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, जंतर मंतर में जो स्थितियाँ हैं, देश के अन्य भागों में शांतिपूर्वक, अब बड़े ही संयम के साथ, हौसले के साथ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और लड़ते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता है। तमाम युवा आपको एक आदर्श के रूप में देखते हैं, विशेषकर आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, झाबुआ जिले में लोग आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को आपका क्या संदेश है? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ जी। कि सब संघर्ष करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और रुके नहीं कहीं पे भी। रुकना, थमना ये किसी की ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं होता है। ये जीवन का कोई राह नहीं होता है। सबको आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ रास्ता मिले, जैसा रास्ता मिले, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो, जी। अपने आप को शांत रखो और हमेशा पॉजिटिव बात करो। हम स्टूडेंट्स, जी। हम किसी के सामने झुकने के लिए नहीं यहाँ पे बने हैं, हम सीखने के लिए बने हैं। और सीखने वाला हमेशा कभी रुकता नहीं और न झुकता है। जो सीखता है वो हमेशा आगे रहता है। जी। जो सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आपने कहा कि हमें गतिमय होना चाहिए, चलते रहना चाहिए मंजिल की ओर। तो आपने हमारे तमाम दर्शकों को अपने जीवन की कहानी बताई कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अपने अपना व्यक्तिगत संघर्ष जो आपने अपने क्षेत्र में महसूस किया और आप आगे बढ़ रहे हैं। हम तमाम युवाओं को यही हौसला देते हैं कि अपने काम में मजबूत रहिए और आगे बढ़ते जाइए। मंजिलें आपके कदमों को छूमेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने हमारे इन श्रोताओं को अपनी बातों से, अपने कामों से प्रभावित किए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। फादर, आपने मुझे बुलाया और ये मौका और ये स्टेज दिया आज मेरे अंदर के व्यक्तित्व को बताने के लिए सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।